राधे राधे। ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि रविवार की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। प्रिय श्रोतागण, रविवार की इस पावन कथा को सुनने से पहले एक पल रुककर अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज आप कोई साधारण कथा नहीं सुनने वाले। आज आप इस दिव्य सत्य को सुनने वाले हैं, जिसे सुनने भर से मनुष्य के जीवन में वर्षों से जमा पाप, दुख और दुर्भाग्य स्वयं ही पिघल कर मिट जाते हैं। कहा गया है कि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है। वो आदिदेव जो संपूर्ण जगत के चक्षु है, जो अंधकार का नाश करते हैं और जो अपने भक्तों के लिए असंभव को भी पल भर में संभव कर देते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिस कथा को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह युग के अनुभव, ऋषियों की तपस्या और भक्ति के ज्वाला से जन्मी है। इसे केवल सुनना भर नहीं है, इसे आत्मा से महसूस करना है, क्योंकि रविवार की यह कथा अपने भीतर एक शक्ति रखती है जो मनुष्य की किस्मत को पलट दे, बुरे ग्रहों का प्रभाव मिटा दे और उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का द्वार खोल दे, जिससे लगता है कि उसके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत से लोग अपने जीवन में बार बार परेशानियों से घिर जाते हैं। कभी धन की कमी, कभी परिवार में कलह, मन में चिंता, कभी अचानक आई बाधाएं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इन दुखों का क्या कारण है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में साफ कहा गया है, जब मनुष्य पाप, अज्ञान, क्रोध और अहंकार से घिर जाते हैं तो उसकी किस्मत पर परछाई पड़ जाती है। ऐसे समय में सूर्य देव का स्मरण, उनका नाम और उनकी कथा मनुष्य को उस अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाती है। रविवार को श्रद्धापूर्वक कथा सुनने का फल इतना महान माना गया है कि देवता भी इस दिन अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति पूरी भक्ति के साथ रविवार की कथा सुनता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। उसके घर के लड़ाइयाँ झगड़े शांत हो जाते हैं, मन का डर खत्म हो जाता है और उसकी बाधाएं ऐसे टूटती है जैसे तेज हवा से सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आपकी भावना पवित्र है और आपका विश्वास मजबूत है तो ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हो सकता है इसका कोई एक शब्द आपके दिल को ऐसा छू जाए कि आपकी तकदीर उसी पल बदलने लग जाए। इसलिए अपना मन खोलिए और अपने संदेह, दर्द और नकारात्मक तो बाहर छोड़ दीजिए और इस पावन कथा का प्रत्येक शब्द ऐसे सुनिए जैसे वहाँ स्वयं भगवान सूर्य का आशीर्वाद हो, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। तो आइए विश्वास के साथ भगवान सूर्य नारायण के नाम स्मरण करते हुए इस मंगलमय कथा की पावन शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के हृदय स्थल में बसा हुआ था एक अत्यंत वैभवशाली नगर। इस नगर की शोभा ऐसे थी कि जैसे स्वयं स्वर्ग से कोई एक टुकड़ा धरती पर उतार आया हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मंदिरों के शिखर, इस नगर की गलियों में व्यापार की चहल पहल रहती थी और यहाँ के लोग बड़े ही संतोषी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसी नगर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित और उच्चतम कोटि के व्यापारी रहते थे, जिनका नाम था सेठ जयशंकर। जयशंकर का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उन्हें एक बार देख लेता उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता। उनके माथे पर हमेशा चंदन का तिलक और होठों पर मधुर मुस्कान रहती थी। सेठ जयशंकर केवल धन से ही नहीं धनवान थे, बल्कि वे मन के भी बहुत बड़े धनी थे। उनका व्यापार केवल उस नगर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर देशों तक उसके नाम का सिक्का चलता था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी व्यापारिक परामर्श के लिए सेठ जयशंकर को सादर आमंत्रित करते थे। परंतु इतनी प्रसिद्ध और वैभव होने के बाद भी सेठ जयशंकर के भीतर लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। वे पूरे मन से ईमानदारी और नीति के साथ अपना व्यापार करते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, कभी किसी की लाचारी का फायदा नहीं उठाया। उनके लिए व्यापार केवल एक धन कमाने का साधन नहीं, समाज सेवा का एक मार्ग था। नगर के हर छोटे बड़े व्यक्ति के मन में सेठ जी के लिए अगाध सम्मान था। जिसको भी किसी सहायता की आवश्यकता होती, चाहे वह बेटी का विवाह हो या व्यापार में अचानक आई कोई गिरावट हो,
लोग बिना किसी संकोच के सेठ जयशंकर की हवेली पर चले आते। सेठ जी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वे कहते थे, यह सब प्रभु का दिया हुआ है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। सेठ जयशंकर जी की पत्नी का नाम था भानुमती। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव, प्रभावशाली और तेजस्वी। भानुमती साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती थी। वे अत्यंत धार्मिक और पवित्रता स्त्री थी। हवेली में आने वाले हर अतिथि का सत्कार करना, दीन दुखियों को भोजन कराना और प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करना उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था। सेठ और सेठानी के बीच ऐसा तोलमोल था जैसे शिव और शक्ति। दोनों के मन में कभी भी कोई गलत भावना नहीं आई। वे हमेशा यही सोचते थे कि दूसरों का भला कैसे किया जाए। देखते ही देखते पूरे नगर में और आसपास के क्षेत्रों में भी सेठ जयशंकर का नाम सर्वश्रेष्ठ दानदाताओं में गिना जाने लगा। लोग मिसाल देते थे कि यदि व्यापार करना हो तो सेठ जयशंकर जैसा, और यदि गृहस्थ जीवन जीना हो तो जयशंकर और भानुमती जैसा। प्रभु की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। बस एक ही अभिलाषा थी, एक योग्य संतान की, जो उनके इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ा सके। भगवान ने उनकी यह प्रार्थना भी सुन ली। समय के साथ भानुमती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक साक्षात सूर्य देव का अंश प्रतीत होता था। उसका मुखमंडल अत्यंत ओजस्वी और तेज से भरा हुआ था। नगर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को दान दिया गया और खुशियाँ बांटी गई। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता गया, सेठ जयशंकर ने उसे संसार की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान की। परंतु शिक्षा से भी बढ़कर सेठ जी ने उसे संस्कार दिए। वे उसे स्वयं अपने हाथ से व्यापार पर ले जाते थे और सिखाते थे कि कैसे ईमानदारी से कारोबार किया जाता है। वे उसे समझाते कि बेटा, धन तो हाथ की मैल है, लेकिन चरित्र और धर्म ही मनुष्य की असली पूंजी है। वह पुत्र भी अपने पिता माता के पद चिन्हों पर चलने लगा। वह पढ़ाई लिखाई में तो निपुण था, साथ ही कामकाज में भी अपनी कम उम्र में इतना परिपक्व हो गया था कि सेठ जी का हृदय गर्व से भर जाता। भानुमती अपने पुत्र की नज़र उतारते नहीं थकती थी। उन्हें लगता था कि उनका जीवन सफल हो गया। सेठ जयशंकर अक्सर अपनी पत्नी से कहते थे, भानुमती देखो, हमारा पुत्र अब कितना योग्य हो गया है। अब मुझे अपने व्यापार या अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बाद यह न केवल हमारे व्यापार को संभालेगा, बल्कि हमारे कुल के नाम को और भी उज्जवल करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक एक तेजस्वी युवक बन गया। वह अपने पिता के कंधों का बोझ पूरी तरह से साझा करने लगा। जयशंकर अब कुछ निश्चिंत रहने लगे थे। एक दिन हवेली के आंगन में बैठकर उन्होंने सोचा कि अब पुत्र विवाह योग्य हो गया है, क्यों ना इसके लिए एक सुयोग्य वधू की खोज की जाए, ताकि हमारा परिवार और भी पूर्ण हो सके। सेठ और सेठानी ने घंटों इस विषय चर्चा की। वे चाहते थे कि बहू ऐसी आए जो भानुमती की तरह ही धर्मनिष्ठ और घर को स्वर्ग बनाने वाली हो। अंततः उन्होंने पास ही के एक नगर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित और गुणकारी सेठ की कन्या के बारे में सुना। वह कन्या अपनी शालीनता और गुणों के लिए विख्यात थी। सेठ जयशंकर स्वयं उस नगर गए और वहां के सेठ से अपने पुत्र की विवाह का प्रस्ताव रखा। सेठ तो जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गदगद होकर कहा, सेठ जयशंकर जी, आपके जैसे धर्मात्मा प्रतिष्ठित परिवार के साथ संबंध जोड़ना तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मुझे भला आप जैसे संबंधी इस संसार में और कहाँ मिलेंगे। मैं इस रिश्ते के लिए तुरंत हामी भरता हूँ। यह सुनकर सेठ जयशंकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। विवाह पक्का हुआ और वे खुशी खुशी अपने घर वापस लौटे। घर आकर जब उन्होंने भानुमती को यह समाचार सुनाया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे भावुक होकर बोली, हे सूर्यदेव, आपकी बड़ी कृपा है। अब मेरे घर में भी बहू आएगी, घर में रौनक बढ़ेगी और मुझे भी गृहस्थी के भारी कामकाज से थोड़ा विश्राम मिलेगा। सगाई के 6 महीने बाद विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हुई। सेठ जयशंकर ने इस विवाह में कसर नहीं छोड़ी।
पूरे नगर को निमंत्रण दिया गया। दूर दराज के राज्य से बड़े बड़े व्यापारी और नामचीन लोग इस विवाह में सम्मिलित होने आए। गरीबों के लिए अलग से भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की गई। कई दिनों तक नगर में घी के दिए जलाए गए और मंगल गान गाते रहे। वह विवाह उस समय का सबसे भव्य विवाह था। विवाह संपन्न हुआ और वधू का गृह प्रवेश हुआ। नई बहू के आने से हवेली में जैसे साक्षात महालक्ष्मी का वास हो गया है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे सेठ जयशंकर ने स्वप्न में देखा था। उनका जीवन खुशियों के महासागर में हिलारे ले रहा था। व्यापार उन्नति की नई ऊंचाई को छू रहा था। परिवार में प्रेम था और समाज में मान प्रतिष्ठा। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। परंतु नियति का चक्र बड़ा ही विचित्र होता है। सुख के बाद दुख और प्रकाश के बाद अंधकार का आना सृष्टि का नियम है। कोई नहीं जानता था कि जिस परिवार की मिसाल पूरे दुनिया दे रही है उस पर बहुत जल्द ही विपत्ति का काले बादल मंडराने वाले हैं। कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह अपनी करवट बदलता ही रहता है। और यही हुआ। सेठ जयशंकर के सुखी संसार के हाथ जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेठ जयशंकर और सेठानी भानुमति अपनी बहू के आगमन से अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। घर की खुशहाली थी, व्यापार फल दे रहा था और चारों ओर उनकी कृति फैल रही थी। परंतु कहते हैं ना कि कभी भी सुख की अधिकता मनुष्य को असावधान कर देती है। सेठ जयशंकर का पुत्र, जो अब तक उनके व्यापार की मुख्य धुरी बन चुका था, धीरे धीरे नगर के कुछ ऐसे युवकों के संपर्क में आने लगा जिनका आचरण उचित नहीं था। शुरुआत में तो वह केवल उनके साथ उठने बैठने लगा, लेकिन धीरे धीरे संगति का रंग उस पर चढ़ने लगा। वह पुत्र जो कभी सूर्य उदय से पूर्व उठकर सूर्यदेव को अर्घ देता था और अपने पिता के साथ धर्म की चर्चा करता था, अब वह देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। उसकी बुद्धि पर जैसे किसी की पर्दा डाल दिया हो। उसने मदिरा, जुए, बुरी तरह आदतें की ओर कदम बढ़ा दिए। वह व्यापार जो कभी कभी प्राथमिकता हुआ करता था, अब उसे बोझ लगने लगा। वह दुकान पर तो जाता था पर उसका मन की वहाँ के बजाय उन गलत मित्रों की बातों में लगा रहता था। वे मित्र उसे झूठे ऐश्वर्य और क्षणिक आनंद के सपने दिखाते थे। वे उसे समझाते थे कि तुम्हारे पिता ने तो बस धन इकट्ठा किया है, असली जीवन तो इसे उड़ाने में है। सेठ जयशंकर को जब इसकी भनक लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को एकांत में बुलाया और बड़े ही प्रेम से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे पूर्वज ने यहाँ प्रतिष्ठा और संपत्ति केवल व्यापार से नहीं बल्कि अपने चरित्र और ईमानदारी से कमाई है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह विनाश की ओर ले जाता है। अभी भी समय है, संभल जाओ। परंतु पुत्र की बुद्धि जैसे हर ली गई। उसने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया और उन पर ही चिल्लाने लगे। पिताजी, आप पुराने ख्यालों के हैं। आपको नहीं पता कि आज की दुनिया कैसे चलती है। मैं जो कर रहा हूँ वह मेरा व्यक्तिगत जीवन है। सेठ जी का हृदय टूट गया। जिस बेटे पर उन्हें इतना गर्व था, आज वही उनकी आंखों में आंखें डालकर बहस कर रहा था। सेठानी भानुमति ने भी अपने पुत्र को समझाया। वह रात रात भर रोती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे को सही रास्ता दिखाए। बहू जो एक संस्कारी घर से लाई थी, वह भी अपने पति की इस बदले हुए रूप को देखकर भीतर ही भीतर घुटने लगी। वह कभी अपने पति के पैर दबाती, कभी उनकी पसंद का भोजन बनाती और उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करती, लेकिन सब व्यर्थ था। बुरी संगति और नशे ने उसके विवेक को ही धर लिया, नष्ट कर दिया। अब उसका प्रभाव व्यापार पर भी दिखने लगा। धीरे धीरे बाजार में यह खबर फैल गई कि सेठ जयशंकर का साम्राज्य अब डगमगा रहा है। शत्रुओं को तो जैसे इसी बात का इंतजार था। उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया। देखते ही देखते जो भंडार कभी धन धान्य से भरे रहते थे वे खाली होने लगे। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। सेठ जयशंकर ने अपनी जमा पूंजी लगाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। अंततः वह दिन भी आ गया जब सेठ जयशंकर जी का दुकान पर ताला लग गया।
उसके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो नगरवासी कभी उनकी एक झलक पाने को तरसते थे, अब वही लोग उन्हें देखकर रास्ता बदलने लगे। कुछ लोग तो उनका मजाक भी उड़ाने लगे कि देखो, बड़े दानवीर बनते थे, आज खुद दाने दाने को तरस रहे हैं। यह सदमा सेठ जयशंकर के लिए असहनीय था। जाने का उन्हें इतना दुख नहीं था जितना दुख उन्हें अपने कुल की मर्यादा मिट्टी में मिलने और अपने पुत्र के विनाश को देखने से, और वे धीरे धीरे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद आए, हकीम आए, लेकिन जिस बीमारी की जड़ मन की पीड़ा हो, उसका इलाज किसी औषधि के पास नहीं था। एक काली रात में अपने बेटे का नाम पुकारते हुए और भगवान सूर्यदेव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए सेठ जयशंकर ने अपने प्राण त्याग दिए। हवेली में मातम छा गया। सेठानी भानुमती, जो अब तक पहाड़ जैसा धैर्य रख रही थी, पति के वियोग को सहन नहीं कर सकी। वे पागलों की तरह विलाप करने लगी। उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया और बस पति की याद में डूबी रही। मात्र कुछ ही हफ्तों में अंतराल उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब उस विशाल हवेली में केवल वह पुत्र और उसकी सती साध्वी पत्नी बची थी। माता पिता की मृत्यु के बाद भी बेटे का हृदय नहीं पसीजा। उसने बचे हुए कुछ गहने और सामान भी बेचकर अपनी आदतों को पूरा किया। अंत में वह हवेली भी साहूकारों के हाथों में चली गई। अब वह बहू, जो कभी रेशमी वस्त्रों में रहती थी, आज एक फूटे हुए आंचल में अपनी इज्जत छुपा रही थी। उसके पास ना रहने को घर था, ना खाने को अन्न। उसके पति की हालत ऐसी हो गई थी कि वह सड़कों पर आवारा घूमने लगा था। बहू एक छोटे से झोपड़े में रहने को मजबूर हुई। वह दिन भर दूसरे घरों में बर्तन मांजती, मजदूरी करती ताकि अपने और अपने भटके हुए पति का पेट पाल सके। वह रात अंधेरे बैठकर सोचती, हे ईश्वर, हमने ऐसा क्या किया? मेरे सास ससुर इतने धर्मात्मा थे, फिर भी हमारे जीवन में यह प्रलय क्यों आया? इस नगर में एक बार बड़े साधु संतों का समागम होने वाला था। पूरे देश से सिद्ध पुरुष वहां पधार रहे थे। वह बहू भी अपनी व्यवस्था लेकर और मन की शांति की तलाश में उस योजन स्थल पर पहुंची। वो वहां पहुंच के एक कोने में बैठकर रो रही थी और अपने सास ससुर को याद कर रही थी। तभी उस समागम के मुख्य मंच से एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध साधु नीचे उतरे। उनके शरीर से एक स्वर्ण जैसी आभा निकल रही थी, मानो स्वयं सूर्यदेव मनुष्य रूप धारण किया हो। उनकी जटाएं धवल थी और आंखों में अगाध करुणा थी। वे धीरे धीरे चलते हुए सीधे उस कोने की ओर आए जहां वह बैठी थी। साधु महाराज उसके समीप जाकर रुक गए। सुलोचना जैसे ही अपनी दृष्टि ऊपर उठाई, उससे ऐसा लगा जैसे साक्षात शांति और प्रकाश उसके सामने खड़ा है। उसने कांपते हुए हाथों से साधु को चरणों को स्पर्श किया। साधु ने अत्यंत कोमल स्वर से पूछा, पुत्री, इस भक्ति के सागर में भी तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे नेत्र में यह दुख की गंगा क्यों बह रही है? क्या बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर जला रही है? अपनी व्यथा पूरी सुनाई। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए गहरे ध्यान में चले गए। अब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने कहा, पुत्री, संसार में जो कुछ भी घटित होता है के पीछे कर्मों का एक सूक्ष्म जाल होता है। कभी कभी पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे ऋण होते हैं जो इस जन्म के प्रबल पुण्य पर भी भारी पड़ जाते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त और अचूक विधि बताता हूँ जिसे यदि तुमने पूर्ण श्रद्धा से किया तो तुम्हारे पति के भीतर जमा हुआ कुसंगति का विष उतर जाएगा और तुम्हारे घर में पूर्ण लक्ष्मी का वास होगा। सुलोचना ने एकाग्र होकर सुना। महाराज आगे कहा, पुत्री, तुम्हें रविवार व्रत संकल्प लेना होगा। यह कोई साधारण व्रत नहीं है। तुम्हें आने वाले रविवार से लगातार 16 रविवार तक सूर्य भगवान के निमित्त उपवास रखना होगा। प्रत्येक रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, लाल वस्त्र धारण करना और तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ देना होगा। अर्घ देते समय तुम्हें ओम रण ह्रीम रौन सह सूर्य नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, इस दिन तुम्हें केवल एक समय भोजन करना होगा, वह भी सूर्य अस्त के पूर्व।
भोजन सात्विक होना चाहिए और उनमें नमक का प्रयोग वर्जित है। गेहूं की रोटी और गुड़ का प्रसाद बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाना और स्वयं भी वही ग्रहण करना। इस व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारे पति की बुद्धि शुद्ध होगी बल्कि तुम्हें वह संतान सुख भी प्राप्त होगा जो तुम्हारे कुल की कृति को दसों दिशाओं में फैलाएगा। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा तेजस्वी पुत्र ने जन्म लेगा जिसके मुख पर सूर्य जैसा तेज होगा और वह भी भविष्य में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेगा। साधु की ये बातें सुनकर सुलोचना के मन में आशा की एक नई किरण जागी। उसी क्षण यह दृढ़ निश्चय लिया सुलोचना ने, मैं अपनी अंतिम सांस तक पूरी श्रद्धा के साथ निभाऊंगी। साधु महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री तुम्हारा कल्याण हो। सूर्यदेव की कृपा तुम्हारे जीवन का ग्रहण अब हटने लगेगा। अब वह जब से रविवार की व्रत करने लगी धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी सुधरने लगी। अब उसके पति भी धीरे धीरे सुधरने लगे। अपने माता पिता का रोता हुआ चेहरा, अपना उजरा हुआ व्यापार और सुलोचना का निस्वार्थ त्याग याद आने लगा। सुबह होते वह सुलोचना के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो सुलोचना, मैं अंधकार में भटक गया था। तुमने इस घर को बचाने के लिए जो तपस्या की है उसने मेरी मरी हुई आत्मा को जगा दिया। सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह सूर्यदेव की पहली कृपा थी। उसके पति का हृदय परिवर्तन। अब दोनों मिलकर सूर्यदेव की उपासना करने लगे। पति ने मजदूरी शुरू की और ईमानदारी से जो भी कमाता वह सुलोचना के हाथों में रख देता। धीरे धीरे उनके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। 9वें रविवार तक उसके पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान फिर से शुरू कर दी। जो लोग पहले उनका तिरस्कार करते थे अब उनकी निष्ठा और बदलाव को देखकर चकित थे। केवल उसका व्यक्तिगत व्रत नहीं रहा बल्कि पूरे नगर के लिए चर्चा का विषय बन गया। सुलोचना की 16 रविवार की व्रत पूरा हुआ। अब उसकी दरिद्रता की मार सब खत्म हो गया। सकारात्मकता, ऊर्जा और शांति का वास हो गया और उनकी हालत पहले जैसी थी वैसे पूरी हो गई। ऐसे सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बने रहे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।